हंटर ने अपनी डरपोक सबसे अच्छी दोस्त बेकी को डराने की कोशिश की। उसने 2000 फीट ऊंचाई पर सीढ़ी को जोर से हिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इतना हिलाना सीढ़ी को पकड़े हुए पेंचों को ढीला कर देगा। टावर के ऊपर पहुंचकर वो इन्फ्लुएंसर्स की तरह मजेदार तस्वीरें लेने लगे, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने वाले थे, सीढ़ी अचानक सरक गई और पेंच एक एक करके निकल गए। अगले ही पल बेकी फिसल गई और नीचे गिरने लगी। खुशकिस्मती से रस्सी मजबूत थी। वो हवा में 2000 फीट ऊपर लटक रही थी, जैसे टूटा हुआ झूला हिल रहा हो। अगर वो गिरती तो उसका शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाता। हंटर ने रस्सी को जितना हो सके मजबूती से पकड़ा और बेकी को वापस ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर अचानक फिसल गया। इस झटके से बेकी डर के मारे चीख पड़ी। सौभाग्य से हंटर ने जल्दी संतुलन बना लिया। दोनों ने मिलकर काम किया। एक ने खींचा, दूसरी ने चढ़ाई की। कुछ मेहनत के बाद बेकी आखिरकार सुरक्षित ऊपर पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि वो शांत हो पाते, उन्हें कुछ और बुरा पता चला। उन्होंने नीचे देखा और डर गए। पूरी सीढ़ी टूटकर जमीन पर गिर चुकी थी। अब वो 2000 फीट ऊंचे एक सुनसान टीवी टावर पर फंस गए थे। बिना सीढ़ी के नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। हंटर ने मदद के लिए फोन निकाला, लेकिन इतनी ऊंचाई पर सिग्नल नहीं था। उन्होंने मंच पर औजारों के डिब्बे को खोजा और उसमें एक दूरबीन और एक सिग्नल बंदूक के साथ गोली मिली। तभी हंटर को कुछ पता चला। उसने पहले जमीन से डाली पोस्ट को 300 से ज्यादा लाइक मिले थे। इसका मतलब था कि थोड़ा नीचे सिग्नल जरूर होगा। उसने एक बचाव संदेश टाइप किया, फोन को रस्सी से बांधा और धीरे धीरे नीचे उतारा। लेकिन रस्सी इतनी लंबी नहीं थी। उन्हें नहीं पता कि संदेश गया या नहीं। हंटर ने एक साहसी फैसला लिया। वो सुरक्षा पिंजरे से बाहर निकली और टूटी सीढ़ी पर नीचे उतरी। 2000 फीट ऊंचाई पर हवा में लटकते हुए फिर भी सिग्नल नहीं मिला। उसने एक हाथ छोड़ दिया ताकि फोन को थोड़ा और नीचे कर सके। बेकी तनाव से सांस भी नहीं ले पा रही थी। हंटर की ताकत भी खत्म हो रही थी, लेकिन सिग्नल नहीं मिला। उसे वापस ऊपर चढ़ना पड़ा। तब बेकी को एक विचार आया, अगर जमीन पर सिग्नल है तो फोन को पूरी तरह नीचे क्यों ना भेजें। हंटर ने सहमति दी। उसने फोन को अपने जूते में डाला, फिर अपनी ब्रा उतारी और उसे फोन के चारों ओर तकिए की तरह लपेटा। उन्होंने जूते को 2000 फीट ऊंचाई से नीचे फेंक दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फोन बचा या नहीं। तो वो इंतजार करते रहे। घंटे बीत गए, फिर भी कोई बचाव नहीं आया। साफ था कि फोन जमीन पर टकराकर टूट गया। जब वो पूरी तरह निराश होने वाली थीं, हंटर ने दूरबीन से टावर के नीचे किसी को देखा। दोनों लड़कियां बहुत उत्साहित हो गईं और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगीं, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर थीं। नीचे वाला आदमी कुछ नहीं सुन सका। इससे भी बुरा, वो वहां से जाने लगा। बेकी ने जल्दी से अपना एक जूता उतारा और नीचे फेंक दिया। वो जमीन पर जोर से गिरा, लेकिन उस आदमी ने नहीं देखा। बेकी ने दूसरा जूता फेंका। इस बार वो धातु की छड़ से टकराया और जोर की आवाज हुई। आदमी ने मुड़कर चारों ओर देखा। उसने जूता उठाया, लेकिन अजीब बात थी कि उसने ऊपर नहीं देखा। आसपास कोई न देखकर उसने जूता फेंक दिया और चला गया। लड़कियां पूरी तरह टूट गईं। बेकी ने सिग्नल बंदूक पकड़ी और गोली चलाने को तैयार हुई, लेकिन हंटर ने उसे रोका। सूरज की रोशनी बहुत तेज थी। दिन में सिग्नल की रोशनी दिखना मुश्किल था। तब हंटर ने पास में एक कैंपिंग गाड़ी देखी। उसने अनुमान लगाया कि वो आदमी कैंपिंग के लिए आया होगा और शायद जल्दी नहीं जाएगा। बेकी ने इंतजार करने की सहमति दी और आखिरकार रात हो गई। उन्होंने आसमान की ओर निशाना लगाया और सिग्नल बंदूक चलाई। चमकीली रोशनी ने रात को रोशन कर दिया। जैसा सोचा था, उस आदमी ने सिग्नल देख लिया। दूरबीन से उन्होंने उसे टावर की ओर देखते देखा। हंटर और बेकी खुशी से पागल हो गईं। उन्हें लगा आखिरकार बचाव आने वाला है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने उन्हें पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उन्होंने देखा कि वो आदमी उनकी गाड़ी की ओर जा रहा था। उसके हाथ में धातु की छड़ थी। उसने बिना रुके उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। लड़कियां ऊपर से पैर पटक रही थीं और घबरा रही थीं। फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। इंजन शुरू हुआ। वो उनकी गाड़ी चुरा रहा था। दोनों लड़कियां बस देखती रहीं। उनकी आखिरी उम्मीद दूर चली गई। वो 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंस गईं, पहले से ज्यादा निराश। अब वो बस प्रार्थना कर सकती थीं कि चोर में कुछ इंसानियत हो और वो शायद मदद बुलाए। वो अगली सुबह तक इंतजार करती रहीं, लेकिन फिर भी कोई बचाव नहीं आया। ऐसा नहीं चल सकता था। उन्हें एक दिन से ज्यादा समय से पानी की एक बूंद नहीं मिली थी। उन्हें खुद को बचाना था। तो हंटर ने बड़ा जोखिम लेने का फैसला किया। उसने सुरक्षा रस्सी बांधी और नीचे धातु की डिश पर फंसे बैग को लेने की तैयारी की। हालांकि बेकी ने उसे बहुत मना किया, हंटर ने सुनने से इनकार कर दिया। फिर धीरे धीरे टावर के किनारे नीचे उतरने लगी, स्टील के ढांचे का सहारा लेकर संतुलन बनाते हुए। अचानक उसका हाथ फिसल गया और वो रस्सी के सहारे हवा में झूलने लगी। उसने मुश्किल से नियंत्रण पाया
फिर ध्यान से नीचे उतरने लगी। लेकिन जब रस्सी का सिरा खत्म हुआ, बैग अभी भी बहुत दूर था। उसने किनारे की ओर झुकने की कोशिश की, एक हाथ से बैग तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। ऊपर बेकी डर से कांप रही थी। उसने हंटर से वापस आने की गुहार की, लेकिन हंटर को एक और पागलपन भरा विचार आया। उसने अपनी सुरक्षा रस्सी खोल दी। अब वो बिना किसी सुरक्षा के लटक रही थी। उसने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और दूसरे से बैग की ओर बढ़ी। वो हवा में इधर उधर झूल रही थी, फिर भी बैग तक नहीं पहुंच सकी। तो उसने टावर की दीवार को ठोकर मारी, खुद को और ऊंचा उछाला, फिर सही समय पर अपने पैर आगे किए और रस्सी छोड़ दी। दिल थाम लेने वाला पल था, लेकिन किसी तरह वो धातु की डिश पर ठीक से उतर गई। हंटर ने तुरंत बैग पकड़ा और सबसे पहले पानी की बोतल निकाली। उसने एक बड़ा घूंट पिया। ऊपर से बेकी देख रही थी और मुश्किल से निगल रही थी। उनके पास बैग तो था, लेकिन हंटर वापस ऊपर कैसे जाएगी? वो धीरे से खड़ी हुई, टावर पर संतुलन बनाते हुए रस्सी के जितना करीब हो सके उतरने की कोशिश की। फिर उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया, लेकिन रस्सी बस थोड़ी सी दूर थी। तब उसे एक साहसी विचार आया। वो पीछे हटी, बैग से सेल्फी स्टिक निकाला और उससे रस्सी के लूप को हुक करने की कोशिश की। उसने हाथ बढ़ाया, बैग को लूप पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन बैग बहुत भारी था। वो बार बार कोशिश करती रही, कुछ काम नहीं आया। जब वो हार मानने वाली थी, आखिरकार उसने बैग को लूप पर लटका लिया। इससे उसे रस्सी पकड़ने के लिए बस थोड़ी सी लंबाई मिली। हंटर झुकी, अपनी नजर बैग पर टिकाई, फिर कूदी। उसने हवा में बैग पकड़ लिया। ऊपर से बेकी हैरान होकर चीखी, फिर जल्दी से रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत से खींचने लगी। इस दौरान हंटर तेजी से चढ़ी, हाथ पर हाथ, पैर पर पैर। जल्दी ही वो टावर के ऊपर के पास थी। अब उसे बस सीढ़ी का आखिरी हिस्सा पकड़ना था और वो सुरक्षित हो जाती। लेकिन उसी पल कुछ गलत हो गया। हंटर के हाथ थक गए, उसकी पकड़ छूट गई और वो गिरने लगी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। बेकी डर से जड़ हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से किनारे की ओर झुकी, भयानक सच का सामना करने को तैयार। लेकिन जैसे ही हंटर गिर रही थी, उसने आखिरी पल में रस्सी पकड़ ली। उसके हाथ फट गए और खून बहने लगा, तो बेकी को उसे अकेले खींचना पड़ा। यह लगभग असंभव था, लेकिन वो जल्दी से होश में आई, अपने पैरों से सहारा लिया और पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगी। आखिरी ताकत के साथ उसने हंटर को सुरक्षित ऊपर खींच लिया। बैग भी ऊपर आया, जिसमें पानी और ड्रोन था। बेकी ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने पानी की बोतल निकाली और जिंदगी बचाने की तरह पी लिया। 2 दिन में यह पहली राहत थी। फिर उन्होंने बैग से ड्रोन निकाला। बेकी को बैग में एक रेस्तरां की रसीद मिली। उसने आंखों की पेंसिल से रसीद के पीछे एक बचाव संदेश लिखा। उन्होंने नोट को ड्रोन पर बांधा और उसे नजदीकी मोटल की ओर भेजने की तैयारी की। सब कुछ तैयार था। बेकी ने ड्रोन को नियंत्रित किया और वो आसानी से उड़ गया। वो तेजी से और स्थिर होकर मोटल की ओर गया, लेकिन इससे पहले कि वो दूर जा पाता, उसकी बैटरी खत्म हो गई। अगर ड्रोन अब गिरा तो उनका आखिरी मौका चला जाता। तो बेकी ने उसे वापस बुलाया। जैसे ही ड्रोन की ताकत खत्म हुई, उसने उसे आखिरी समय में पकड़ लिया। लेकिन बिना बैटरी के वो अपना संदेश नहीं भेज सकते थे। फिर से निराश होकर उन्हें अचानक टावर के ऊपर की सिग्नल लाइट का विचार आया। शायद, बस शायद, वो ड्रोन को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। बेकी ने बैग पकड़ा और फिर से चढ़ने लगी। दोनों हाथों और पैरों से वो धीरे धीरे सबसे ऊपर पहुंची। वहां उसने कवर खोला और बल्ब निकाला। उसने ड्रोन का चार्जर लगाया और हैरानी से वो काम कर गया। बेकी बहुत खुश थी। उसने 2 घंटे तक बिना हिले वहां बैठकर इंतजार किया। आखिरकार ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो गया। जब बेकी मंच पर लौटी, उसने 1 सेकंड भी रुके बिना ड्रोन उड़ाया और उसे मोटल की ओर भेज दिया। जल्दी ही स्क्रीन पर इमारतें दिखने लगीं। उसे बस लोगों वाली जगह तक पहुंचना था। कोई नोट को ड्रोन पर बंधा देख लेता। बेकी अपनी खुशी रोक नहीं पाई, लेकिन जैसे ही ड्रोन सड़क पार कर रहा था, एक ट्रक तेजी से आया और ड्रोन को टुकड़ों में तोड़ दिया। बेकी हैरान होकर जड़ हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह हुआ। वो इतने करीब थी। उसने देखा कि ट्रक ड्राइवर बाहर निकला और जांचने लगा। अगर उसने कागज देख लिया तो उनके पास अभी भी मौका था, लेकिन ड्राइवर ने टूटा ड्रोन नहीं देखा। उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला, वापस ट्रक में बैठा और चला गया। बेकी आंसुओं में टूट गई। बस अब सब खत्म था। उसने सारी उम्मीद खो दी, लेकिन हालात और बुरे होने वाले थे। जब उसने हंटर की ओर देखा, हंटर ने धीरे से अपना चेहरा घुमाया, जिससे उसका खून भरा सड़ा हुआ घाव दिखा। बेकी दर्द से भर गई। अचानक उसे भयानक सच का एहसास हुआ। हंटर उस समय मर चुकी थी जब वो डिश पर गिरी थी। वो उस गिरने से नहीं बची थी। बेकी इस पूरे समय वहम में थी। उसने सिर्फ बैग खींचा था, हंटर को नहीं। तब से बेकी उस टावर पर पूरी तरह अकेली थी, एक याद से बात कर रही थी। वो मंच पर ढह गई, जलती धूप में पूरी तरह बेहोश। अचानक
एक भूखा गिद्ध नीचे उतरा और उसकी खून भरी जांघ पर चोंच मारने लगा। लेकिन बेकी ने धीरे से आंखें खोली और उसकी गर्दन पकड़ ली। गिद्ध जोर जोर से छटपटाया, लेकिन भूखी और गुस्साई बेकी ने उसे दबोच लिया। फिर उसने उसे कच्चा खाना शुरू किया। उसे कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक विचार था, किसी भी हाल में जीवित रहना। खाने के बाद बेकी ने सुरक्षा रस्सी खोली। वो बची हुई सीढ़ी के हिस्से से नीचे उतरी और रस्सी को सबसे निचले डंडे से बांध दिया। फिर उसने बाकी रस्सी नीचे फेंकी, उसे पकड़ा और तेजी से नीचे सरकने लगी। इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसकी हरकतें तेज और आत्मविश्वास से भरी थीं। वो पलक झपकते रस्सी के अंत तक पहुंच गई, ताला खोला और डिश पर कूद गई। उसने हंटर की सड़ती लाश को देखा और भावनाओं का तूफान महसूस किया। लेकिन उसने जो अगला काम किया वो और भी अविश्वसनीय था। उसने अपने पिता को मदद के लिए संदेश टाइप किया, हालांकि अभी भी सिग्नल नहीं था। फिर उसने हंटर का जूता उतारा, फोन को अंदर डाला और उसे हंटर के पेट में घाव के जरिए गहरे तक धकेल दिया। सब कुछ ठीक करने के बाद बेकी ने लाश को एक जोरदार धक्का दिया और उसे 2000 फीट नीचे जमीन पर गिरा दिया। मांस और जूते ने गिरने से फोन को बचाया। फोन जमीन पर पहुंचकर सिग्नल पकड़ेगा और संदेश चला जाएगा। घर पर उसके पिता जेम्स को संदेश मिला। उसने तुरंत 911 पर कॉल किया और टावर की ओर दौड़ा। बेकी आखिरकार बच गई। जैसे ही बेकी ने अपने पिता को देखा, वो सीधे उनकी बाहों में दौड़ी और कई दिनों तक रोती रही। अगर आपको ये रिकैप देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें और अपने पसंदीदा चैनल मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और शानदार रिकैप्स देख सकें।